मंगलसूत्र तो मैं लेके आया हूं आपके लिए, हीरो से जड़ा हुआ, जो मेरा भाई आपको पहनाएगा। कोई भूल चूक के लिए माफ करना भाभी जी, लेकिन आप दिल और दिमाग से शादी के लिए तैयार हो जाओ। और आप अभी बाहर आओगे ना शादी के लिए, तो ऐसे एक स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे, ताकि सबके चेहरे खिल उठेंगे। और क्या है ना, यहाँ से भागने का आप सोचना मत, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हैं, आपको पकड़ लेंगे। तो इन शॉर्ट आप कैद में हो, रावण की कैद में। शादी हो रही हो, अर्थी उठ रही हो, पूजा का सामान तो चाहिए ना, धूप बत्ती, अगरबत्ती, माता की चुनरी, दिया। जब पंडित जी आएंगे तभी लेने भागोगे। जा जल्दी। कहां से पकड़ के लाए? जा तू किसी पंडित को लेके आ। हाँ, अब भी लाते हैं, अब भी जाते हैं, ऐसे लाते हैं। अब क्या हुआ? अरे बंदूक तो भूल ही गया, अब भी लेके आते भैया। 1 मिनट। अरे जा ना जल्दी। अरे आप तो ऐसे चिंता करते हैं। वैसे भाई ने भाभी बहुत अच्छी चुनी है, मुझे बहुत पसंद है। वो तो शर्लीन भी बुरी नहीं थी ना। जो भाई की पसंद, वो मेरी पसंद। मुझे प्रीता पसंद है। समझाइए आंटी, ये पागल हो चुकी है। ये क्या पागलपन है? तुमसे किसने कह दिया कि आज अगर तुम मिसेस करण लूथरा बन के सबसे मिलोगे रिसेप्शन में, मुंह दिखाई में, तो सब बिलीव कर लेंगे कि तुम करण की वाइफ हो। They're going to laugh at you. What's wrong with you, Myra? मिल गए जवाब? तुम्हारे मन में जो आए तुम कर सकती हो। But from now on, you're on your own. आंटी, पूछ रहे कुछ? गुड। प्रीता कहाँ है? माहिरा, मैंने पूछा प्रीता कहाँ है? इसीलिए दरवाजा खोलकर चला गया, क्योंकि उसे पता था कि मैं विंडो से बाहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत ऊंचाई पर है, शायद टॉप फ्लोर है। मैं कैसे बाहर जाऊं? अगर मुझे बाहर जाना है तो इस दरवाजे से ही जाना होगा, सबका सामना कर कर ही जाना होगा। और मैं करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। इनको क्या लगता है ये मुझे बंद कर लेंगे और जो करना चाहते हैं वो करेंगे, पर नहीं, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी। जी जो भी कहना सुनना है वो सब शादी के बाद। हाँ, पैसों की बात है ना, वो शादी के बाद तय कर लेंगे। आप जितना मांगेंगे उतना मिल जाएगा। चलिए। नहीं, वो बात नहीं है, मैं इनको यही समझाना चाह रहा था, पर जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला तो इन्होंने मेरे सर पर गन रख दी। अरे पंडित जी, गन तो हम भी लगा देंगे। अब देखिए, आप मन से शादी कराएंगे तो हम मन वाले, और जबरदस्ती करनी पड़ी तो हम गन वाले। चलिए आइए। अरे जल्दी जल्दी बैठ बैठ बैठ। ओह गॉड, ये तो शादी की सारी तैयारियां कर रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। बे तू यहीं पर टंगा रहेगा, नीचे भी उतरेगा। जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी लगा। ओ मैडम, कहाँ?
अरे इतनी तैयारी आपके लिए कर रहे हैं और आप ही भाग रही हैं। ऐसे कैसे मैडम जी? बोलूंगा, राइट? हाँ, भाई की शादी, प्रीता की शादी तो करण से हो चुकी है, तो ये किस भाई की बात कर रहा है? अच्छा, पृथ्वी भाई तैयार होके आने वाले होंगे। पृथ्वी? तो ये पृथ्वी का भाई है। आप तो पहले से ही सजी धजी हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए। पहले वर आएगा, वर पूजा होगी, उसके बाद आपको बुलाएंगे। तो आप अंदर जाइए और अपने बुलावे का इंतजार कीजिए। आप चलिए वरना ये चल जाएगी। चलो चलो, अरे आराम से आओ आओ आओ। हे वाहिगुरु, ये पृथ्वी और पिता की शादी कराने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं पिता को यहाँ से लेके जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पिता को यहाँ से लेके जाऊंगी। सीता, अपने आप को करण की सीता बोलती है ना, पर करण राम थोड़ी है। करण कृष्णा है, जिसके प्यार में ना बहुत सारी गोपियां पागल हो जाती है, फिदा होती है उस पे, लेकिन उसकी बीवी एक ही होती है, रुक्मणी। वो रुक्मणी मैं हूँ। मुझे राधा नहीं बनना है। राधा को तो सिर्फ प्यार चाहिए था ना, मुझे मेरा हक चाहिए। एक बार हक मिल जाएगा तो प्यार तो अपने आप मिल जाएगा। माहिरा, किस दुनिया में चली गई हो तुम? बी प्रैक्टिकल। वो राम और कृष्णा भगवान थे, अलग युग था। इस जन्म में राम और कृष्णा इंसान होते हैं। दोनों को कंपेयर मत करो। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे मेरा करण चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। और वो जो अपने आप को सीता कहती है ना, वो अब यहाँ है ही नहीं। माहिरा, तुम क्या घुमा फिरा के बातें कर रही हो? सीधे सीधे बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बोलो। वो अपने आप को करण की सीता बोलती है ना, तो जहाँ सीता होगी वहाँ रावण भी तो होगा। तो तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया है? ये पवन, ये एक आग है, आग। ये आग हम सबको जला के राख कर देगा। ये इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान बहुत मायने रखता है, वो है उसका भाई। वो अपने भाई के लिए पूरी दुनिया ऊपर से नीचे कर देगा। वो कुछ भी कर सकता है। वो आधा पागल है, साइको है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अगर प्रीता ने गलती से भी उसे परेशान किया, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की ना, तो पवन उसे मार देगा, 1 सेकंड में मार देगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुमने एक राक्षस को न्योता दिया है तुम्हारी जिंदगी में। अरे तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी जोड़ी बचाएगा? वो जोड़ी नहीं बचाएगा, वो हम सबको बर्बाद कर देगा। वो सारी जोड़ियों को बर्बाद कर देगा। ये पवन के लिए ना, जान लेना, एक खेल है। और अगर उसने ये खेल इस घर में खेला, मुझे डर है कि हम सब मर जाएंगे। हम सबको मार देगा वो, हम सबको मार देगा। शलन, फोन ही नहीं लग रहा। कह रही थी कि मैं रास्ते में हूँ और जल्दी पहुंच जाऊंगी, अभी तक नहीं पहुंची। मेरी भी मत मारेगी थी। मुझे करण को ही बोल देना चाहिए था, बता देना चाहिए था उसको कि वो चीज कोई और नहीं, उसकी प्रीता है। और यहाँ आके वो इन गुंडों से निपट लेता। ठीक है, मैं करण को फोन लगाती हूँ। इसका तो फोन ही नहीं लग रहा। क्या करूं? मैसेज करती हूँ। नहीं, इतना लंबा मैसेज, इतना तो टाइम भी नहीं है। उसको तो सारी बात बतानी पड़ेगी। क्या करूं? सृष्टि को ही मैसेज करती हूँ, बोलूंगी कि वो कोई और चीज नहीं, हमारी प्रीता है। मुझे पकड़ने, वो जानकी नाम है मेरा। जानकी बाजी लगा देती हूँ, अच्छे अच्छे दुश्मनों को मैं जमीन सुखा देती हूँ। अंदर जाके एक एक को मैं ऐसी जमीन सुखाऊंगी और उनकी नाक के नीचे से मैं अपनी प्रीता को निकाल के लाऊंगी। देखते मुझे कौन रुकता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
चुड़ैल बोली ना अभी, मुझे पहले ही पता था कि तुम ना दिखावा नहीं कर सकती। हो गया ना तुम्हारा दिखावा खत्म। हाँ, अब बोलो, मुद्दे पे आओ कि तुमको चाहिए क्या। क्योंकि मुझे पता चल गया आपके बेटे पवन ने प्रीता को किडनैप किया। अब उसे कहाँ लेकर गया मुझे नहीं पता। वो चाहता है कि प्रीता और पृथ्वी की शादी हो जाए। हाँ ठीक, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज आप पवन को कॉल कीजिए, उसे प्यार से समझाइए, डांटिए, कुछ भी करिए, उसे प्लीज रोक दीजिए। देखो, पवन वही कर रहा है जो पृथ्वी चाहता है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि तुम प्लीज मेरे दोनों बेटों से ना दूर रहो। अगर तुम नहीं मानी ना, मैं लूथरा हाउस आ जाऊंगी और सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। मतलब ये अपनी बदतमीज बहू को संभाल के रखो। शादीशुदा होके तो भी मेरे बेटे पृथ्वी के पीछे पड़ी रहती है। हाँ, मेरी शादी हो गई है, ऋषभ के साथ तो खुश रहे और हमें भी खुश रहने दे। हेलो, रोकने की कोशिश की, मैं सर फोड़ दूंगी। मैंने कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। देखो, तुम लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते। बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। छोड़ो मेरे हाथ, छोड़ो प्रीता जी, मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। आपकी जगह कोई और होती ना, अभी तक जबान खींच लेता उसकी। देखो, तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम लोग मेरी शादी कैसे करा सकते हो? मेरी शादी हो चुकी है। तुम जो कर रहे हो वो इलीगल है। अपना टाइम बर्बाद करो और मेरा भी। मुझे छोड़ो, मुझे घर जाओ। छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ खोलो। मुझे घर जाओ ना, छोड़ो। चल क्या भी? हाँ पुत्र। इसीलिए मैं आज लूथरा खानदान की समधन हूं, आप नहीं। You know what, संजना जी, आप और हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे, but not anymore. मेरी माहिरा बिल्कुल सही है, सही कर रही है वो। इसे चाहे जो करना पड़े करे, लेकिन इसका जो हक है उसे ये लेके रहे, और इसका हक है करण। अब मेरी बेटी चाहे सही करे या गलत या महागलत, अब मैं इसका पूरा साथ दूंगी, क्योंकि मुझे भी लूथरा खानदान की समधन बनना है। लाडले बेटे की लाडली समधन, करण की सास। मैं नहीं चाहती वो सल्ला करण की सास बने। ये रिसेप्शन मेरी खुशियों का कि वो कहाँ है, शायद इसे पता। ये प्रीता रमोना जी से क्या बात कर रही है? What is it? What do you want, Myra? मॉम प्लीज कुछ करो ना, मुझे ना करण के साथ डांस करना है प्लीज। वो तो मैं देखती हूँ, but you have to promise me something. क्या? You have to be Mrs. Karan Luthra, by hook or by crook. ये हो क्या रहा है? प्रीता रमोना जी की गले क्यों लग रही है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो रहा है आज? Welcome to the reception of Karan Luthra. और अगर करण लूथरा का रिसेप्शन है तो वो म्यूजिक एंड डांस तो बनता है ना? बट सबसे पहले द ब्राइड एंड द ग्रूम। व्हाट से करण? प्लीज। अपने वाइफ के साथ अपना फर्स्ट डांस नहीं करोगे? Come on, let's hear you all. करण! इसीलिए मना कर रही थी कि कोई फंक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। देख लिया नतीजा। अब सबके सामने किस तरह से प्रीता भाग के गई है, सब लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे।
यही ना कि हमेशा दोनों की लड़ाई हुई है। पहले प्रीता अंदर भाग के जाती है और करण भी उसके पीछे किया। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। गुडनेस, कहीं माहिरा ने बता तो नहीं दिया करण को कि वो प्रीता नहीं है? प्रीता ने ऐसा भी क्या कह दिया करण से कि करण उसके पीछे ऐसे भाग रहा है? लगता है फिर से दोनों के बीच कुछ हुआ है। करण चुप क्यों? मैं ही बोल रही हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कुछ बोलो ना करण, प्लीज बोलो ना। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना करण? तुमने मुझसे कितनी बार बोला था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा था, तुमने हर बार बोला था तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना करण? मुझसे शादी करना चाहते थे ना? चाहता था। पता था मुझे, बेवकूफ हूँ मैं, मेरे को पता था मुझे कि तुम तो मुझसे ही शादी करना चाहते हो। पता नहीं कि टेंशन ले लेती हूँ मैं बिना मतलब। पृथ्वी को प्रीता की लाइफ में लेकर आई सो दैट वो ऋषभ से दूर रह सके। मैंने दोनों की सगाई करा दी ये सोच के कि मर्यादाओं में बंधकर प्रीता लूथरा से दूर रहेगी और मेरी शादी आसानी से हो जाएगी। उसके बाद मैं लूथरा की प्रॉपर्टी लेकर अपने बेबी को दे दूंगी। लेकिन मेरी शादी के बाद सब कुछ चेंज हो गया। अब जब देखो तब पृथ्वी से प्रीता 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 करता रहता है और आज भी वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा उस प्रीता से शादी करने के लिए। मुझे शादी रोकनी होगी। तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस बाहर जा रही थी। कोर्स गाड़ी लेके तो बाहर ही जा रही होगी, गाड़ी लेके अंदर कैसे जाओगी? मेरा सवाल था कि कहाँ जा रही हो? वो क्या है ऋषभ जी, मेरी कार ना एकदम सेंटर में पार्क है। अभी गेस्ट आएंगे जाएंगे, उनको गाड़ी पार्क करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चाबी दो। क्यों? तुम जाओ, मायरा का ख्याल करो, उसको तुम्हारी जरूरत होगी ना। ऋषभ जी मैं पार्क कर देती हूँ। तो मुझ पर भरोसा नहीं? देखो मायरा, मैं ना हर रिश्ते की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये शादी का रिश्ता, इसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। सच्चाई यही है कि मेरी शादी हो चुकी है प्रीता से। और हाँ, फिर चाहे मैं जितना भी चाहूँ कि प्रीता इस घर में रहे ना रहे, फिर चाहे उसका मेरे आसपास होना मुझे पसंद ना हो, मैं चाहता हूँ कि वो इस घर से जल्द चली जाए। लेकिन जब तक ये शादी है, इस रिश्ते को भी वही इज्जत मिलेगी जो हर रिश्ते को मिलती है। और हाँ, तुम ऐसे प्रीता की तरह रेडी होकर मेहमानों से मिलना बंद करो और अपने आप को मेरी पत्नी बताना बंद करो। I'm really shocked. मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब कर सकते हो। और जब तुम ये सब प्रीता की तरह रेडी हुई हो ना, ये तुम खुद की इंसल्ट कर रही हो। किसी और की आइडेंटिटी लेकर तुम अपनी आइडेंटिटी की इंसल्ट कर रही हो। इट्स नॉट गुड। तो प्लीज ये सब कुछ बंद करो, ओके? एक बात हो मायरा, जितनी जल्दी हो सके अपनी मॉम के साथ यहाँ से चली जाओ। अरे भैया सुनो, एक काम करो, भैया सामने ट्रक आ रहा है। अरे एक्सीडेंट हो गया। अरे उठा हॉस्पिटल लेके जाओ। चलो उठा। दिलदार है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो करण लूथरा को पसंद करती हैं। खैर छोड़िए, मैं आज के दिन आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। ओ पंडित, क्या भाई? हाँ,
सारी महाभारत गीता इसी शादी में पड़ेगा। काश जानकी आंटी ने किसी न किसी को बता दिया हो कि मुझे वहां से ले गए हैं। अगर उन्होंने किसी को बताया होगा तो कोई ना कोई जरूर आएगा मेरी मदद करने। मेरी प्रीता ने मिली तो उसको जबरदस्ती शादी करने के लिए यहाँ उठा के ले आए। अरे लानतें देती हूँ मैं तुझे, लानतें दे। वो दुआ लगेगी तुझे मेरी, लगेगी तुझे ना। प्रीता तो क्या, कोई भी तुझे लड़की ना मिले शादी के लिए और तू सड़ सड़ के ना कुआरा ही मर जाए। हाय रब जी, इसकी गंदी करतूतें करण को पता चल जाए और वो आए और वो आके ना इसका मार मार के ना पर्दा बना दे कि कोई जानवर भी उसको मुंह नहीं लगाएगा। इसको पता चल जाएगा साढ़े प्रीता को उठाने का नतीजा। अगर कुछ नहीं कर रही तो कुछ करा, मेरी शैली बच्ची को भेज दे। हमें प्रीता को यहाँ से छुड़ाना है, यहाँ से लेके जाना है। हे वाहिगुरु, प्रीता को लेके जाना है, कैसे भी करके लेके जाना है। और जेकर उसने करण को बता दिया फिर तो सोने में सुहागा होगा। हम तो प्रीता को यूं यहाँ से लेके चले जाएंगे। हे वाहिगुरु, मेरी बच्ची को बचा ले। वाहिगुरु, मेरी बच्ची को बचा ले, मुझे बचा ले इन मुश्किलों से। करण, मैंने ये ड्रेस पहन ली तो मैं अच्छी नहीं लगी। दूर लगा लिया, मंगलसूत्र पहन लिया, मैं नीचे आज योर वाइफ चली गई। कुछ कैसे मिल लिया तो तुमने मुझे कह दिया मैं ये घर ही छोड़कर चली जाऊं। You said you're disgusted with me. माहिरा, Karan, Preeta is disgusted with you. प्रीता को ढूंढ रहे हो ना कि कहाँ चली गई है? मत ढूंढो उसे, बिल्कुल मत ढूंढो, वो नहीं मिलेगी। करण, वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। प्यार नहीं है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। उसको किसी की नहीं पड़ी है, तभी तो छोड़कर चली गई ना एंड मोमेंट पे। मैं इस परिवार को शर्मिंदगी से बचाना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस घर को शर्मिंदगी से बचाने के लिए। मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं। ये सब मैं करूंगा, ठीक है ना? और ये जो तुम ऐसे रेडी होकर नीचे मेहमानों के पास जा रही हो पार्टी में, और ये सब कुछ जो तुम डिसाइड कर रही हो मेरे परिवार के बिहाफ पर, कोई जरूरत नहीं है। Just leave. You get that? करण, तुम कहाँ जा रही हो? ये लेटर तो देखो। मेरी माँ ने बोला है और मेरा दिल भी जानता है कि मेरे भाई आपसे शादी करना चाहते हैं, और मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। ओ पंडित, सारी महाभारत गीता यहीं पड़ेगा, चल शॉर्टकट में शादी करा। लेकिन मुझे शादी करवानी नहीं आती। प्रीता जी का भोला भाला चेहरा देख के कहीं इनकी मदद करने की कोशिश तो नहीं कर रहा तू? हाँ पंडित जी, सब बेकार है, क्योंकि ओ गोचू भैया, गोचू नहीं, गब्बर। हाँ गब्बर, एक गोली दे इसको। नहीं, शादी करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा। देखो, ये लेटर वो देके गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए नहीं कि तुम्हें उससे कुछ प्यार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि नीचे इतने मेहमान आए हुए हैं ना, सबके सामने इतनी बेइज्जती हो जाएगी करण, इसलिए मुझे लगा तुम्हें बुरा लगेगा। देखो इसमें क्या लिखा है। उसने लिखा है कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो खुद लिख के गई है। और कि यू आर अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। वो जा रही है, वो अपने सच्चे प्यार के साथ जा रही है। देखो पृथ्वी का नाम लिखा है, पृथ्वी मल्होत्रा के साथ वो भाग गई, कभी वापस नहीं आएगी अब वो। मुझे तुम भी नहीं चाहिए। जब शादी होने वाली थी हमारी, तब भी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। तुमसे क्या, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी, ना तब करनी थी ना अब करनी है। इसलिए ये जो कुछ भी तुम सोच रही हो ना हम दोनों के बारे में, सबको बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। करण, ऐसा मत बोलो ना प्लीज, प्लीज। कुछ
कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं करता तुमसे प्यार। I don't love you। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कोटे। इसलिए ये प्यार करना बंद करो। And just leave। Okay। मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की ना तो उसमें नुकसान मेरा ही है। जिस तरीके से तुमने मुझसे बात की ना कि पृथ्वी मुझसे प्यार नहीं करता, इसका जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर दूं, तुमने करण को ये जो झूठा लेटर दिखाया है कि प्रीता पृथ्वी के साथ भाग गई है, जिस दिन प्रीता वापस आएगी ना तुम सबके सामने झूठी साबित हो जाओगी। तो आगे की कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ। जब प्रीता दोबारा लौट के यहाँ पर आएगी, हम कह देंगे कि प्रीता ने पृथ्वी से शादी कर दी। उसके बाद लूथरा हाउस के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अभी चलो यहाँ से। वो तभी मरेंगे जिस दिन मेरी शादी होगी। मुझे ठीक है, मुझे ना इस समय रिलैक्स करने की जरूरत है। मैं जो करती हूँ सही करती हूँ। तुम क्या कर रही हो? जो तुम कह रही थी, बच्चे भी इतने ही अच्छे होते। बहुत खुश है दोनों, ओकेजन ही ऐसा है। सबकी धज्जियां उड़ा देगी अभी, कुछ न कुछ ड्रामा करेगी। मुझे लगता है नानी अब प्रीता को ड्रामा करने की आदत ही पड़ चुकी है। मना किया था मम्मा ने, नहीं करनी है उसकी मुंह दिखाई। देख लेना नतीजा। प्रीता जी को क्या हो गया? तू प्रीता जी ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि प्रीता है ही नहीं। वही कह रहा हूँ कि प्रीता जी है। क्या हो गया प्रीता को? ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? इसने तो कभी भी घर में दादी या जानकी के साथ कफ सिरप को हाथ में नहीं लगाया, लेकिन सबके सामने ऐसे क्यों पी रही है? ये प्रीता, ये मेरी प्रीता नहीं हो सकती। क्या कर रही है प्रीता? सरला जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, प्रीता कभी आज तक ऐसी थी नहीं, अचानक उसे क्या हो गया? राखी जी, ये प्रीता है ही नहीं। ये प्रीता हो ही नहीं सकती। मेरा दिल कह रहा है ये प्रीता नहीं। आप क्या बोल रही हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये प्रीता नहीं है। जरूर कुछ तो है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रीता नहीं है। ये मेरी बच्ची नहीं है। सरला जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? जो कुछ भी प्रीता कर रही है हमारे नजरों के सामने कर रही है। सच हमारे सामने है और फिर भी आप सच को नकार रही हैं। मैं मिसेस करण लूथरा हूँ, मिसेस करण लूथरा। और ये जो बोल रही है ना, जिस लड़की के बारे में ये बात कर रही है, वो लड़की वो बहुत झूठी है। वो धोखेबाज लड़की है। वो हम उसे जेल भिजवा देंगे, अरेस्ट करवा देंगे। ये आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? बंद कीजिए इसको, आप बंद कीजिए प्लीज। आप लोग खाना खाइए, जाके वहाँ पे खाना लगे। प्लीज आइए, आप सब लोग आइए। आइए एवरीबॉडी प्लीज आप लोग आइए ना। गिरीश, सबको खाना खाने लेके जाओ। मैं कहाँ पर? हॉस्पिटल। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। डॉक्टर, ये मैं कहाँ पर हूँ? ये कौन सा हॉस्पिटल है? कौन सा एरिया है? तुम साउथ एवेन्यू रोड चैम्बूर में हो। प्रीता दी, ये क्या कर रही हो?
अरे डॉक्टर मुझे जाना है। तुम अभी नहीं जा सकती, तुम्हारी ऐसी कंडीशन नहीं है, तुम नहीं जा सकती। डॉक्टर मेरी तकलीफ में मुझे जाना है, तुम नहीं जा सकती। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। और हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ होंगे तो ही वो काम होगा। तो हम हर काम बचपन से साथ करते आ रहे हैं। आज देखिए मेरे भाई की लाइफ में इतना बड़ा दिन, उसकी शादी हो रही है आपसे, और मैं यहाँ अपने भाई के साथ। प्रीता जी कोई फायदा नहीं है। पता नहीं वहां लूथरा हाउस में क्या हो रहा होगा, सब लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या सबको पता लग गया होगा कि वो लड़की जो लूथरास की बहू बनकर घूम रही है वो मैं नहीं हूं, माहिरा है। ये कपड़े तो प्रीता के हैं ना, तुमने क्यों पहन रखी है? क्यों पहनी है तुमने ये साड़ी माहिरा? आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। आई डोंट लाइक इट। आई ऑल्सो डोंट लाइक इट। मायरा वो बड़ी है, जो वो पूछ रही है उसका जवाब दो। वेयर इज प्रीता? शोलन, इन्हें बताओ कि ये इस घर की छोटी बहू से ऐसे बात नहीं। अगर तुम हमारे घर के बड़ों से ऐसे बात कर सकते हो तो मैं तुमसे भी ऐसे बात कर सकता हूँ। माहिरा। करण। और एक बात कान खोल के सुन लो, प्रीता के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हें छूऊंगी नहीं। अरे क्या वरना क्या करोगे? आपको लगता है कि आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आप अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जानते। आपको पता था कि वो करण से शादी करी घूंघट के आड़ में? पता था? नहीं, आपको सिर्फ ये पता था कि आपकी बेटी दी करण लूथरा की शादी अटेंड करने आई है। बेटी को जानती हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, नहीं पता था मुझे कि वो करण से शादी करने आई है, लेकिन उसे वो पता था जो तुम करने वाली हो। बोलूंगी आपकी बेटी के खिलाफ बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी मैं? हाँ, क्यों नहीं बोलूंगी? और चियन, आपकी बेटी कहाँ है कहाँ प्रीता? किसी को भी पता है यहाँ पर? आपको पता है कहाँ है? हाँ, वो प्रीता। बुलाए प्रीता, आओ ना, बाहर आओ। आप भी बुलाइए। किसी को पता ही नहीं है कि प्रीता कहाँ है। आपको भी नहीं पता है? मैं बताती हूँ। अंदर कैसे भी करके जाना होगा, लेकिन कैसे मैं सृष्टि डरने की कोई जरूरत नहीं है। तूने लाइफ में इससे बड़े बड़े स्टंट्स किए हैं और आज तो मेगा स्टंट है। आज मुझे दी को बचाना है। मैं भगवान जी प्लीज मेरा साथ देना। क्या कह रही थी तुम शर्लिन? कि वो यहाँ आई थी सिर्फ शादी देखने, ठीक कह रही थी तुमने कहा ना कि वो तो यहाँ करण की सिर्फ शादी देखने आई थी, लेकिन धोखे से घूंघट की आड़ में उसने करण से शादी कर ली। तो करण भी आया था प्रीता की शादी में, और सहरे की ओट में उसने प्रीता से शादी कर ली थी। लाइफ का सवाल है ना आंटी। करण को मैं डिजर्व करती हूँ। हमारी जोड़ी भगवान ने बनाई है। हम मेड फॉर ईच अदर है। और आंटी आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। हमारा स्टेटस सेम है, हमारा क्लास, वो क्या समझा रही थी आप? समाज, हम सेम समाज से हैं। और इससे बड़ी बात, हमारी फैमिली और इनकी फैमिली दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है। और उससे भी बड़ी बात, प्रीता
प्रीता इस घर को तकलीफ देती है, इतना नुकसान पहुंचाती है, वो महेश अंकल का एक्सीडेंट, और अब कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। पृथ्वी मल्होत्रा ही मेरी दुनिया है। ये लेटर उसके कमरे में था। मैं जब उसके कमरे में गई, वहां पर ये लेटर पड़ा हुआ था और ये साड़ी थी। मैंने ये साड़ी पहनी और फिर मैं यहाँ पर नीचे आ गई। इस घर की इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत फिर से दांव पे लगा दी मैंने। ऋषभ जी, अब तो आप समझ ही गए होगे ना कि प्रीता किस तरह की लड़की है। इसमें आ गई प्रीता अरोरा। और भाभी, आप कहा था ना आपसे कोई जरूरत नहीं रिसेप्शन करने की, मुंह दिखाई करने की। और आपको तो हर जगह अपनी प्रीता अरोरा दिखती है। कर ली रिसेप्शन, कर ली मुंह दिखाई। मैं जानती थी ये प्रीता अरोरा कोई ना कोई नया ड्रामा जरूर करेगी। आज वो खुद यहाँ नहीं है, पर उसकी वजह से ड्रामा तो हो ही रहा है ना। आज प्रीता ने अपना असली चेहरा दोबारा सबको दिखा दिया। भाग गई ना प्रीता अरोरा पृथ्वी के साथ। पंडित नहीं हूँ। हाँ, मैं शमशान घाट वाला पंडित हूँ, क्रियाक्रम करवाता हूँ। लगता है मेरी तरह आप भी फंस गई है। ये पवन ना एक नंबर का जल्लाद आदमी है। अगर मैं उसको बोलूंगा कि मैं शादी करवाने वाला पंडित नहीं हूँ, तो वो मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन अभी उसको मेरी जरूरत है, इसलिए मेरे साथ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा ना मुझे शादी के मंत्र नहीं आते, मैं उसके किसी काम का नहीं, वैसे ही वो मुझे उड़ा देगा। क्योंकि मुझे उसके बारे में सब पता चल गया है ना, तो वो मुझे जान से मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ होगा? जितनी भड़ास मेरे अंदर है ना, उतनी भड़ास मेरे भाई के अंदर होगी। चिड़चिड़ी बुढ़िया। तेरे को कैसे पता कि इसके अंदर कितनी भड़ास थी? दो जिस्म एक जान है हम। तुझे पता है हमारे बीच एज डिफरेंस बहुत है, पर बचपन में सब हमें जुड़वा बोलते थे। और तुझे एक राज की बात बताऊं, वो तो प्रीता मेरे भाई को पहले मिल गई, नहीं तो मैं अपना रिश्ता लेके तेरे पास आता। फिर तुम हाँ बोलती ना बोलती कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भाई के लिए उठाया, तब मैं अपने लिए उठाता। तो तेरे साथ भी वही करती जो इसके साथ किया था। ओ पंडित, बहुत टाइम पास हो गया, चल फटाफट शादी करा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे ये शादी रोकनी है, कैसे रोकूं? रोकने की कोशिश करती हूँ, आगे जो होगा देखी जाएगी। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। बस भाभी जी, बहुत हाथ पैर चला लिया आपने। अब तो ये शादी होके रहेगी। कैसे होगी शादी? आपका दूल्हा देखा है, उसे होश भी नहीं है। ऐसे नहीं होती शादी, ये शादी नहीं हो सकती। शादी तो होके रहेगी। कोई प्रीता के बारे में कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं प्रीता से इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि वो यहाँ से चली गई, बल्कि इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि उसने सिंदूर की इंसल्ट की। ठीक है, कहाँ है प्रीता? है यहाँ पर? मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता, लेकिन एक बात पक्की है, मैं इतना जानता हूँ कि वो मुझे छोड़ कर नहीं गई। करण, मेरी बात तो सुनो करण। ये प्रीता पे इतना विश्वास क्यों कर रहा है? मेरा पूरा प्लान ही उल्टा होता जा रहा है। मैं क्या करूं? प्रीता की माँ उसके साथ खड़ी है, समझ में आता है। करण क्यों उसका साथ दे रहा है? मैंने अपनी आंख माहिरा थी कि प्रीता की साड़ी पहनकर पार्टी में आ गई और हमारे घर की इज्जत को बचा लिया। नहीं तो प्रीता ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। मैं चाहूं तो तुम्हारी सब बातों का जवाब दे सकती हूँ। क्यों नहीं दे रही हो जवाब? जवाब दो ना सरला अरोरा। जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास। बस करिए करीना जी, मैंने कहा ना कि मैं इनसे बात कर रही हूँ। लेकिन चलें, उन्होंने कहा ना कोई बीच में नहीं बोलेगा, उनको बोलने दो। लेकिन ऋषभ जी, इतना सब कुछ हो गया, फिर भी आप कह रहे कि इन्हें बात करने दो, क्यों? तो तुम्हें क्या तकलीफ है शैलन? तो
हो नहीं रही ना, अपनी बात को सही साबित करने के लिए दूसरे की बात को काटा जा रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर। और अब ऐसा नहीं होगा। सरला आंटी, आप मॉम से बात कीजिए, आपको जो भी कहना है आप कहिए प्लीज। बात ही कर रही हैं वो चिट्ठी ये प्रीता की लिखाई नहीं है। प्रीता ने नहीं लिखी है ये चिट्ठी, मैं जानती हूँ उसकी लिखाई, ये उसकी लिखाई है ही नहीं। यार एक चम्मच भी लेके आना। गब्बर, किसी डॉक्टर को फोन कर और पूछ भाई का नशा उतारने की कोई दवा है क्या? 1 मिनट भैया, अभी जाते हैं, फटाफट फटाफट, तुरंत आया। बड़ा आया मेरी दी से बागड़ बिल्ले की शादी करवाने वाला। इसको मालूम नहीं है दी की छोटी बहन क्या बला है। कब से कोशिश कर रही हूँ, ये हाथ चल रहा है, रस्सी क्यों नहीं जल रही है? और एक आप हो, मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देते। उठिए ना, मेरी खातिर उठिए। आपको पता है ना, हम दोनों मिलके इस परिवार को संभालते थे। जब भी कोई भी मुश्किल आती थी, हम दोनों साथ मिलके उसे सॉल्व करते थे, साथ मिलके हर फैसला किया करते थे। लेकिन अब मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ। जितना संभाल सकती थी संभाल लिया, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत है महेशी। उठ जाइए, मेरी खातिर उठ जाइए। चीखते और चिल्लाते, जब भी हमारे घर में पार्टी रहती है, उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रेडी रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करके पूरी पार्टी का मजा खराब कर देते हैं। हाँ, पर आंटी आपने देखा है मेरी मॉम कैसे आउट ऑफ द वे जाके ना हर फंक्शन में हेल्प करती है। और आपने देखा ना सरला आंटी ने कितना मिसबिहेव किया था, उसके बाद भी मॉम ने उनसे जाकर बात करी। आखिर है तो छोटे मोहल्ले की ना, जब तक कोई तमाशा नहीं होगा तो उन्हें मजा कैसे आएगी? हाँ आंटी, यही तो डिफरेंस है ना उन लोगों में और हम में, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। सही कहा तुमने, ये सरला आंटी ना जब देखो तब। बस करो शोलन, बस करो। बहुत बोल दिया सरला जी के खिलाफ। अब मैं उनके खिलाफ एक शब्द जो आएगा उनके बारे में बोलती जाऊंगी। तुमसे बड़ी है, बड़ों के बारे में ऐसी छोटी बातें नहीं किया करते। अगर तुम दोनों को लगता है कि सरला जी में तमीज नहीं है, संस्कार नहीं है, तुम दोनों में तो है ना। कम से कम तुम दोनों तो अपने संस्कारों पे चलो। सरला जी तुम्हारी माँ की उम्र की है, माँ बराबर है वो, और फिर भी तुम लोग उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। सरला जी किसी की माँ है, और मेरी नजर में माँ को माँ के ओहदे की इज्जत देनी चाहिए। ये बात कभी भूलना मत। बुरा होगा अगर नहीं जाने दिया ना तो नानी याद दिला दूंगी मैं। रहने दे। ये तो सोच लो तुम किससे क्या बातें कर रही हो। ये मेरी जगह है, मेरे आदमी खड़े हैं, बचकानी बातें तो मत करो। तुम तो जैसे बहुत समझदारी की बातें कर रहे हो। बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। दिमाग खराब करके रख दिया है, सोचने तो मुझे। इतना सोचने की जरूरत क्या है? जो हम कह रहे हैं वैसा क्यों नहीं कर सकते? अरे यार बेटा, जाना, हाथ पैर बांध, इनके मुंह पे टेप मार। अरे बांध। क्या है यार, नाटक। अरे बैठो। अरे तो मतलब हद करती है यार। बहुत बड़ी बात है, मैं उस सब में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मैं प्रीता की माँ हूँ। वो मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची अगर तकलीफ में होगी तो मेरा दिल दुखेगा और मेरा मन कह रहा है कि वो नहीं। आप ऐसे सच में कुछ नहीं, कोई नहीं कह रहा है वहाँ बाहर। आप यकीन मानिए, कुछ नहीं होगा। है मेरी प्रीता, बताओ। इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। यकीन मानिए, यकीन मानिए। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। आप अगर ऐसा गुस्सा करेंगी, हम पर डाउट करेंगे तो कुछ होगा नहीं ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीता जी वापस आएंगी और सब कुछ वापस से सब कुछ ठीक हो तो ले आओ फिर मेरी प्रीता को, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पंडित जी बैठो 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 बैठो। देखो
पंडित जी, अब आप क्रियाकर्म वाले पंडित जी हो, आप शादी नहीं करा सकते, अब आपकी गलती थोड़ी ना है। देखो, फोन बड़े काम की चीज है। ये मैं इसमें शादी के मंत्र चलाता हूँ, ये देखिए, और आप शादी करवाइए। इतना तो करा सकता है ना पंडित। छोड़ भाई, मत खोलो ना। पिताजी को क्यों मानते? अरे भाई, तू जानता भी नहीं है कौन है? अरे भाई, ये मेरे पिताजी है। भाई मैं जानता हूँ। नहीं, आपके लिए मुझे कुछ नहीं सुनना है। नहीं, पिताजी तकलीफ में। भाई सुनो, क्यों बांधा क्यों इनको बांधा क्यों, ये बताओ मुझे। बात कर रही है मुझे। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है। पहले मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम। मत खोलो अभी, आ जाओ, मुझे थोड़ी सी बात करनी है आपसे, आ जाओ। भाई पिताजी, बस 2 मिनट दीजिए। हाँ, मैं यूं गया और यूं आया। नहीं, मैं खुद आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। बस 2 मिनट। भाई ने कसम दी है। हाँ, सुनना पड़ेगा। 2 मिनट में 2 मिनट। पागल लड़की का साथ दे रही हूँ। मैं पागल हो गई हूँ, तुम पागल लड़की का साथ दे रही हो। शबनम, ये मत भूलो कि इनको मारने का प्लान ना तुम्हारा था। तुमने कहा था कि तुम महेश अंकल को मार दोगे, और वो तुमसे हुआ नहीं। और अब मैं इस डर में जीती हूँ कि ये कब उठ जाएंगे और बाहर जाकर सबको बता देंगे कि मैंने धक्का दिया था। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने आज तक जितनी भी मेहनत करी है ना, उस पर पानी फिर जाएगा। मैं क्या करूंगी उसके बाद? मायरा, डर तो मुझे भी लगता है कि अगर ये उठ गए और सबको हमारे बारे में बता दिया। तुम मुझे मत डराओ। मेरे पास ना इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है? सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि मुझे इस घर की बहू बनना है। मैंने इतना कुछ किया, वो पवन को हायर किया है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा कुछ करने से पहले ना दोबारा 1000 बार सोच लेना कि आपको प्यार करने वाले बहुत हैं, और मैं सबसे ज्यादा। भाई, जो ऐसे टूट के आपको प्यार करते हैं, उनका दिल ऐसे मत तोड़ना। दिल तो मेरा टूट गया था, या फिर यूं कहूं कि मेरे पास ही नहीं था। बट यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तू मेरे दिल को मेरे पास ले आया, मेरे प्यार को मेरे पास ले आया। तू जानता है प्रीता जी कौन है? मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, माई एवरीथिंग। भाई, पर प्रीता जी आपको प्यार नहीं करती। पूछना पड़ता है। यहाँ मामला कुछ वही है। देख, तेरी भाभी यानी कि मेरी हीरोइन, हमारी पिक्चर में क्या हुआ ना, एक कबाब में हड्डी आ गया, यानी कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा। हालात कुछ ऐसे हुए, ना चाहते हुए भी हालात कुछ ऐसे हुए कि प्रीता जी की शादी उस गिल्ली डंडा प्लेयर से हो गई। इसीलिए प्रीता जी सिर्फ दिखाते हुए करण 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 ऐसे बोलती रहती है। उनको दिखाना पड़ता है वो एकदम सुंदर, सुशील, सिंपल किस्म की लगती है, इसलिए। पर असलियत में वो किसे चाहती है? करेक्ट। तो तू टेंशन मत ले, वो जो कबाब में हड्डी है ना, वो गिल्ली डंडा प्लेयर, उसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। चेहरा देखना है, उसका वो हारा हुआ चेहरा देखकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, और उसी ठंडक के लिए हमें उस गिल्ली डंडा प्लेयर को मार के ठंडा नहीं करना है। समझ में आया पवन? भाई, पर आप प्रीता जी से कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश नहीं आते हैं। हाँ भाई, मतलब प्रीता जी अपनी मर्जी से आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनके हाथ पैर बांधे थे। माय स्वीट लिटिल इनोसेंट ब्रदर, मैंने तुझे बोला ना, टेंशन मत ले। तू नहीं जानता प्रीता जी को। अगर वो गुस्सा होंगे भी ना, तो सिर्फ दिखावा करती है कि वो गुस्सा है। अंदर से तो मुझे बहुत प्यार करती है वो, और मजे की बात ये कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। देख, गुस्सा तुम होंगी क्योंकि तूने उन्हें ठीक से हैंडल नहीं किया होगा, पर मैं जानता हूं कि मेरी प्रीता जी को कैसे हैंडल करना है। तू देखना पवन, जैसे मैं उन्हें हैंडल करूंगा ना, वो अपनी मर्जी, खुशी, हर तरीके से मुझे अपना लेंगी और मुझसे शादी कर लेंगी, और ये बात कबूल कर लेंगी कि वो मुझसे प्यार करती है। तू देखना, देख। और ये गब्बर सिंह बनके कहां घूम रहा है तू? अरे, वो घुमा के भाग गई ना। कौन? अरे वो बुढ़िया जिसको हमने अंदर बंद किया था।
उसने अपने आप को खोला और हमारे आदमी को बांध के भाग गई, कहीं गायब हो गई। क्या वो बुढ़िया इतना बड़ा कांड कर गई, हमारे इतने हट्टे कट्टे आदमियों को बांध गई? कैसे हुआ है सब? एक सेकंड, किस बुढ़िया की बात कर रही? अरे भाई वो जान की बुढ़िया। जान की बुढ़िया यहाँ पर है? हाँ। लेकिन एक बात मैंने डिसाइड कर ली है। मैंने डिसाइड किया है कि तू वो बुढ़िया तुझे कहीं भी दिखे ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ट्रिगर दबा और उड़ा दे उसे, ठंडा कर दे उसे। समझ में आया? ही होइए जी, समझिए आपका काम हो गया। यहाँ खड़े खड़े करेगा काम? अरे नहीं, जाओ ढूंढ उसे। आप बस अभी गए। किन टट्टुओं को पाल के रखा है तूने यार? लेते फिर देखते हैं। अरे बुढ़िया मिल जाएगी, वो तेरा गुंडा गया है ना बुढ़िया को ढूंढने के लिए। क्या नाम है उसका? वो गब्बर। अरे बुढ़िया मिल जाएगी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तू देख सब सही हो जाएगा। एक बार मैं बाहर जाऊंगा और प्रीता जी से मिलूंगा ना, सब सही हो जाएगा। एक बार मेरी बात तो हो जाने दे उनसे। अरे मेरी प्रीता जी मुझसे बहुत प्यार करती है यार। चल। लगता तो नहीं है। बाहर चल, सब पता चल जाएगा। जैसे मैं प्रीता जी की रस्सी और पट्टी खोलूंगा ना, पता है वो क्या बोलेंगी? अरे पृथ्वी जी, चल और देख। इसने मेरी सृष्टि पे एक बंदूक तानी, अब मैंने इसको नहीं छोड़ना। रुक पवन, कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? हाँ सिर्फ रोक के रख। प्रीता जी आपकी बहन को कुछ नहीं होगा, सृष्टि को कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। सुनिए कुछ नहीं होगा। आप आइए मेरे साथ। कर क्यों रहा है? अरे प्रीता जी हटाओ। कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ आइए ना, बस 2 मिनट बात करनी है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा यहाँ पर। अगर कोई बोलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं। मेरे भाई को मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे भाई को मारेगी? हाँ प्रीता जी मुझे आपसे बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करनी है, वो भी अभी के अभी। आइए मेरे साथ, मुझे आपसे बात करनी है। हटिए हटिए आप, चलिए आप मेरे साथ, मुझे आपसे बात करनी है, आप चलिए। छोड़ो मुझे। प्रीता जी मेरी शादी हो चुकी है। कौन सी शादी प्रीता जी? वो आपकी और करण की शादी? अरे प्रीता जी बेमन से की हुई शादी शादी नहीं होती। मैं नहीं मानता शादी को। शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी, आपकी और मेरी, मेरी और आपकी। Shut up! समझ गए? इसका मतलब आपके भाई ने आपके बारे में जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। आपका और आपके भाई का दोनों का दिमाग खराब हो गया है। आप दोनों होश में नहीं हो और मुझे दोनों से बात नहीं करनी है। एक सेकेंड, कहाँ जा रही है प्रीता जी? क्या क्या था उसने? छोड़ दिया था ना आपको पहली बार शादी की बदला लेने के लिए, उसके बाद बीच सड़क पे छोड़ दिया पहली रात को ही, और फिर आपने उससे शादी की अपना बदला लेने के लिए। बदले की शादी। लेकिन मैं आपसे सच्ची वाली शादी कर रहा हूँ प्रीता जी, सच्ची मुच्ची वाली, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं किसी भेदभाव बदले वाली शादी नहीं करूंगा, दिल से शादी करूंगा। शादी मैं करूंगा। सुना नहीं तुमने? कितनी बार बोलूं? मेरी शादी हो चुकी है और ये कोई बदले की शादी नहीं है, किस्मत की शादी है। भाग्य में होती है वो शादी, भगवान ने बनाई है वो शादी है, जैसी शादी होती है वैसी शादी है। ये सारे कपड़े सारा सामान यही है, इसका मतलब वो बाकी नहीं है। मुझे 100% यकीन है कि प्रीता ऐसा कर ही नहीं सकते। प्रीता मुझे छोड़ के भाग ही नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए कहीं गई होगी, मुंह दिखाई की रस्म के बाद वापस आ जाएगी।
तू शर्लीन को कैसे जानती है? हम पृथ्वी और शर्लिन के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे थे पृथ्वी और शर्लिन के बारे में? अरे इसके सर पे लगी है ना, इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे भाई के बारे में कुछ अनाप शनाप मत बोलना। मैं तेरे जैसे कसाई को चाहती हूँ। तेरा भाई भी कसाई है, तेरा भाई भी रावण है। इसके 10 से नहीं 1000 से नहीं, कलयुग का रावण। मुझसे प्यार हो जाएगा, कम वक्त प्यार ही तो है, हो जाएगा। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, आप मुझसे शादी कर लीजिए, क्योंकि हुआ ही हो पृथ्वी की प्रीता जी एंड हु एम आई, प्रीता जी का पृथ्वी। तो आपकी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ चल, समझ में नहीं आता क्या? मेरी शादी हो चुकी है, एक बार नहीं 2 बार हो चुकी है, और मेरे पति का नाम है करण लूथरा। नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा। करण लूथरा, समझ में नहीं आता, कितनी बार बोलूं? पीछे बहुत मार खा ली मैंने। आपको क्या लग रहा था आप मार रही थी मुझे? मैं मार खा रहा था जस्ट बिकॉज इट्स यू। अगर और कोई होता ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। चलिए फिर भी माफ किया मैंने आपको। बस आप मुझसे शादी कर लीजिए। चुप करिए, उधर ही रहिए पृथ्वी जी। बस करो, एक बार ये शादी बोला ना तो बुरा हाल करूंगी, समझे? कुछ बुरा नहीं होगा, अब जो होगा अच्छा ही होगा। आपकी और मेरी शादी होगी। मैंने कहा तुम दूर रहो मुझसे। प्रीता जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पृथ्वी जी हूँ। ठीक हो गई, मुझे सब याद आ गया है। क्या बात कर रहे हो ये? हाँ, मुझे सब याद आ गया, सब याद आ गया। मुझे याद आ गया कि उन्होंने मुझे कार से कुचलने की कोशिश की, क्योंकि मुझे रोके वाले दिन एक राज पता चल गया था। कैसा राज? बहुत बड़ा राज। तुम दोनों सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, हिल जाओगे। पृथ्वी और शर्लिन एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, उन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता है, वो वाला। मैंने ना रोके वाले दिन उन दोनों को गले मिलते हुए देख लिया। रब ने मुझे जिंदा रखा शर्लिन और पृथ्वी का राज बताने के लिए। देखा जाए तो मुझे इन दोनों पे शक पहले से ही था दी, मैं बता रही हूँ। जान क्या थी, इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता सृष्टि, मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि पृथ्वी का सच मेरे सामने कभी आया ही नहीं, या मैं कभी समझ ही नहीं सकी कि उसका असली चेहरा क्या है। आप चिंता मत कीजिए जान के आंटी, सब पता चल गया है। इन लोगों ने आपको जितनी तकलीफ दी है ना, उसकी सजा मैं इन्हें दूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस तरीके से नहीं, जाके थोड़ी सी बटरिंग करनी होगी। बटरिंग? करण चाहिए तो करनी पड़ेगी। पर तुम्हारी मॉम मेरी हेल्प क्यों करेंगी? वो जाके रिश्ते की बात। क्योंकि मैं उनसे कहूंगी। मायरा, तुम्हें पता है, मैंने अभी करण को अपने आप से बात करते हुए सुना, और उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि वो अभी भी प्रीता से प्यार करता है। उसे लग रहा है कि प्रीता पृथ्वी के साथ नहीं भाग सकती। देखो मायरा, तुम्हें और मुझे पता है कि हमने कितनी सारी कोशिश की, कितने सारे प्लान बनाए, सब फेल हो गए, लेकिन हम उनकी प्यार की दीवार को नहीं गिरा पाए। मायरा, प्यार अंधा होता है। इसीलिए हाथ पैर बांधे थे उनके, खोल दिए जाके अपने हाथ पैर उनके। जिन हाथों को खोला ना, उन्हीं हाथों से पिटाई करके, उन्हीं हाथों से दरवाजा बंद करके भाग गई। जिन पैरों को खोला, उन्हीं पैरों से भाग गई। हो गया? नाउ जस्ट शट अप, ओके? वो कौन था वो तेरा? वो गब्बर। हाँ, वो टट्टू, उसका नंबर है तेरे पास? हाँ है। किस चीज का इंतजार कर रहा है? बोल उसको बाहर से दरवाजा खोले। भाई नंबर है उसका, लेकिन फोन बाहर पड़ा है। चल, दोनों मिलके खोलते दरवाजा। और कोई रास्ता तो है नहीं हमारे पास। चल। समझ में नहीं आ रहा,
हम कहाँ पर हैं? कहाँ से जाना है? यहाँ से जाना है, वहाँ से? अनजान जगह है ना, पता नहीं चल रहा किधर। तो धीरे बोलो। और कोई बात नहीं, पता नहीं चल रहा। अभी यहाँ से दूर भागते हैं, बेटा वो लोग पकड़ लेंगे। चलो। लेकिन ना टैक्सी है ना ऑटो है, कैसे देख लेंगे। सृष्टि साइकिल पे जाए क्या? पागल हो गई है? 3 लोग साइकिल पे जाएंगे और साइकिल पे कितना भाग लेंगे? साइकिल पे जाने वाले और भागने वाले में फर्क ही क्या होता है? बेवकूफ लड़की, हमें गाड़ी चाहिए, कोई स्पीड वाली चीज चाहिए। वो देखो, ये सामने खड़ी है। चल दीदी को देखते खुली है कि नहीं। चलो चलो चलो। अरे भैया जी कहाँ हो? अरे इस रूम में गधे कहाँ? अरे हाँ भैया, एक मिनट। जल्दी जल्दी। पकड़ो उन्हें। वो नहीं, वो तीनों पकड़ो उन्हें। अरे ओह माय गॉड। अरे हाँ। कमीने। पूरे पागल हो गए क्या? ओह माय गॉड। अरे लेकिन अभी तो हमें भागना है ना। मन नहीं पड़ गया है ना शर्लिन? यस वो, यू आर द बेस्ट। ओके, तो चले करीना से बात करने? हाँ हाँ प्लीज। क्योंकि उस दिन मेरे पृथ्वी बेबी ने मुझे बताया कि आपकी फ्रेंड ऋषभ लूथरा की बुआ है। ऋषभ से कोई प्यार नहीं मुझे। उसने मेरी और पृथ्वी की जिंदगी बर्बाद कर दी, रिश्ता तबाह कर दिया। तो उससे बदला तो लेना ही था, इसीलिए मुझे उससे शादी करनी थी और आपने करवा दी। आई एम सॉरी, मैंने मायरा से ये उम्मीद कभी नहीं की थी। मुझे कभी लगा नहीं था कि मायरा इस तरह से सबके सामने बिहेव करेगी। तुम कह रही हो कि उसने हमारी खानदान की इज्जत को बचाया है, मैं कहती हूँ कि उसने हमारी खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। आई कांट बिलीव हमारे रिश्तेदारों के सामने इस तरह से ड्रामा करना। दैट गर्ल इज टू मच। लेकिन करीना तुम संजना प्लीज, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरा करण एक बहुत अच्छा लड़का है और ये दोनों लड़कियां मेरे बेटे को डिजर्व नहीं करती। दैट्स ऑल। फॉरएवर वाली फ्रेंडशिप है हमारी। हो गया? ताना मार लिया, अब खुश हो गया बोल के? बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट इट्स ओके, कभी कभी डिसएग्री कर सकते हैं। कभी कभी वाली बात नहीं है ये। इट्स अबाउट माई डॉटर। उसकी जिंदगी की बात है। और जाते वक्त क्या क्या बोल के गई थी तुम? देख लेना, मेरी बात तो वो मानेगी। What happened to that? आपकी बेटी की लाइफ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। अब आना हेल्प मांगने के लिए मेरे पास। You really think I need to? मुझे ना जरूरत भी नहीं है। ये शर्लिन को क्या हो गया? इतनी जोर से चिल्ला के गई। प्रीता जी तो मेरी तरफ आ रही है। हाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके दिल में मेरे लिए प्यार एक बार फिर से जागृत हो गया? प्रीता जी, देखो प्लीज, लुक, मैं कहना चाहती हूँ कि ये लो।
भाभी को कुछ हो रहा था तो पिताजी, अरे पिताजी, 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 अबे गाड़ी निकाल। अरे लेकिन भैया जी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। अरे भैया क्या कर रहे हो भैया? निकलो यहाँ से, भागो सब लोग, भागो। भाई पैर आपका पैर कि मायरा की इमेज पहले जैसी हो जाए। आई नो मुझे क्या करना है। मेरा ये कोई तरीका होता है बात करने का? तुम्हें जरा भी सेंस है किसी से कैसे बात करते हैं, अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? तुम्हारी मॉम की उम्र की है और तुम ऐसे बात कर रहे हो उनसे? आपने सिखाया नहीं उसको कैसे बात करते हैं बड़ों से? उसको समझाइए कि जो वो चाह रही है ऐसा नहीं हो सकता। ऋषभ, होल्ड ऑन अ सेकेंड। मायरा को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो बोल रही है, जो कर रही है, ठीक कर रही है। समझने और समझाने की जरूरत तो इन लोगों को है जो यहाँ पर खड़े होकर कब से अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। मुझे याद है जब मुंह दिखाई की ड्रेस दिखाने के लिए तूने अपनी माँ को फोन किया था ना, तो तुझसे राखी जी ने एक वादा लिया था कि तू मुंह दिखाई वाले दिन कोई ड्रामा श्रामा नहीं करेगी, और तूने वादा भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर पुत्र तो पुलिस स्टेशन जाएगी तो बखेड़ा होएगा। फिर पुत्र पुलिस तेरे ससुराल जाएगी, बहुत बड़ा वाला ड्रामा हो जाएगा। जो हो रहा है और जो हो गया उस हिसाब से तुझे अपना वादा निभाना चाहिए। तेरा वादा ज्यादा बड़ा है, तू चंगे तरीके से सोच ले पुत्र। तुझे पुलिस स्टेशन जाना है या अपने ससुराल? नहीं, जानकी आंटी बिल्कुल सही कह रही है। दी आपको लुथरा हाउस जाना चाहिए। उसने जानबूझ के ये सिचुएशन क्रिएट किया जहां पर सब लोग के फॉल्स पोजीशन में आ जाए, यानी कि वानी आंटी, राखी, करीना सब गिरफ्तार हो जाए और लूथरा परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाए। इंस्पेक्टर को भी फोन प्रीता ने किया होगा। अब ये इंस्पेक्टर यहाँ आएगी और हम सबको अरेस्ट कर ले, पूरी लूथरा फैमिली को जेल में डाल दे। क्या करूं? बता दूं क्या सबको? नहीं यार सैमी, नहीं बता सकता। और तो और इंस्पेक्टर पूजा को भी नहीं बता सकता, क्योंकि प्रीता भाभी ने मुझसे प्रॉमिस ली है कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, घर में किसी को ना बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट कर लेगी तो। ये बाहर पुलिस क्यों आई है? गेस्ट आ रहे हैं, प्लीज। रानो आंटी रिलैक्स, पुलिस नहीं है, वो हमारी फैमिली फ्रेंड है। वो क्या है ना, रोज ऑफिस जाती हैं, स्टेशन से टाइम नहीं मिला होगा चेंज करने का तो डायरेक्टली आ गई। इंस्पेक्टर पूजा नाम है उनका। डोंट वरी। हाय, वेलकम एवरीबॉडी। आई होप आपने खाना एंजॉय किया होगा। और अब होगा कपल डांस जो करेंगे मिस्टर करण लूथरा और मिसेस प्रीता करण लूथरा। जी सर आंटी, वो मैं उसकी गाड़ी वापस दे दूंगी, आप चलो तो सही पहले अंदर। माँ, तू किसने डर गया तुझे? तुझे चोट कैसे लग गई? तू ठीक तो है ना? इस सृष्टि की चोट कैसे लग गई? और ये जानकी क्या हो गया? क्या हुआ तो बताना मुझे सब कुछ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। वो आयना भैया क्या सोच रहे हो? कुछ बताइए ना भैया, कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में। क्या बात है? ये सोच रहा हूँ कि कब सुधरेगी। कौन? इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, इतना समझाया इसको, अभी तक इसको कुछ समझ नहीं आया। अब भी वैसी की वैसी है। हमेशा प्रीता जी और करण की लाइफ में नोक झोंक करती रहती है, हमेशा मायरा को गलत चीजों के लिए सपोर्ट करती है। ऐसा कोई करता है क्या? समझ में आता है कि पहले प्रीता जी के साथ ही शादी नहीं होती, अब तो शादी हो गई है करण के साथ, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब क्यों कोशिश कर रही है मायरा को करण की जिंदगी में लाने की? ऐसा नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारों को संभालो, इस परिवार की गरिमा को बनाए रखो, अपनी बहू होने का फर्ज निभाओ।
और रही बात माहिरा की, तो आज जो उसने किया है उसका तो करारा जवाब मैं उसे दूंगी ही दूंगी। उसे सिर्फ जताऊंगी नहीं, सबके सामने बताऊंगी कि इस घर की बहू कौन है और उसके क्या हक है। ये माहिरा जैसी लड़कियां जितनी मर्जी आई जाए, लेकिन मेरे परिवार का एक बाल भी बाका नहीं कर सकती। जी मेरा तो मन कर रहा है इस चुड़ैल माहिरा के ना घूंघट निकाल के बाहर फेंक दो और उसके बाल घसीटते हुए इसको घर से भर धक्के मार के। जानकी जी, क्या जानकी बोल रहे हो? अरे इतनी देर में गुंडों के बीच में जो रही, सोबत का असर तो होनी है ना। मेरी सांसों को हुआ काली रातों में, क्रेजी आँखों ने छुआ कुछ तेज असर, लेजी सांसों को हुआ। तू ऐसा को मेरा, तू ऐसा को मेरा, तू ही मेरी आग बन जा। तू वापस आ गई है। और ये सृष्टि, ये भी बहुत टाइम से गायब थी। सरला जी भी, पूरी अरोरा फैमिली यहाँ पर आ गई है। क्या करना चाहते हैं ये लोग? गलती की है, सर्दी में गर्मी है, पूरी बेशर्मी है, जन्म जायज छू, हमने वो गलती की है। पंजी मिनट आई। पुलिस दिखा दे तो गजब करके, लबों के पास लब करके, सोचा है जो भी सपना। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे सब करके मैनू ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। लाइट। उठा, get up. I'm so sorry. But she's fine, no problem. अरे गिरीश, just get this clean. आजा, साफ कर दो। समीर, सृष्टि, चलो समीर यहाँ चुप जाते हैं। अरे सुनो, मैं आती हूँ। जल्दी आना। हाँ ठीक है, मैं और जानकी चलते हैं। आजा। क्या हुआ? क्या इम्पोर्टेंट काम है? माहिरा इस वक्त पार्टी में है ना। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उसे किसी भी तरह गेस्ट रूम में लेकर आओ। हाँ, और उसके बाद? उसके बाद मुझ पर छोड़ दो। तुम उसे किसी भी तरह गेस्ट रूम में लेकर आओ और फिर जो करना है मैं करूँगी। अरे ऐसे मिस्ट्री मत बढ़ो, बताओ ना प्लान क्या है यार। बताने का क्या फायदा, खुद अपनी आंखों से देख लेना ना। तुम भी वही रहना। कह रही हूँ ना कुछ करूँगी। तुम गेस्ट रूम में लेकर आओ। ठीक है, चल। अभी शर्लीन कहाँ से आ गई बीच में? शर्लीन फोन कर रही है आपको, बात कर लो। यार, ये एक बात बता, कहीं शर्लीन को पता तो नहीं कि तूने प्रीता जी को लूथा, उसे उठाया मेरे लिए, मतलब मुझसे शादी करवाने के लिए? शर्लीन का तो नहीं पता है, लेकिन वो माहिरा आपकी शुभचिंतक, उसको सब पता है। शुभचिंतक माहिरा को पता है? मतलब उसके शुभचिंतक शर्लीन को पता ही होगा। दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक हैं, एक ही खेत की मूली है दोनों। अब क्या हो गया? हाय बेबी। वो 4 थप्पड़ मार के तुम्हें। बेबी, 2-4 क्या, तुम चाहो तो 20-40 लगा देना, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ ना, उसके बाद तो तुम्हें मुझ पे और भी गुस्सा आने वाला है। बट मेरी बात ना सुनने के बाद समझना जरूर। पृथ्वी, तुम्हें पता है क्या,
मैं बेवकूफ हूँ, मुझे खुद पर तरस आ रहा है तुम्हारे जाल में कैसे फंस गई। एनीवेज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो बोलना ना जल्दी बोलो, किसके बारे में बात करनी है? प्रीता जी, यू नो, प्रीता जी ना पहले से भी और अट्रैक्टिव हो गई है।